Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी जेई मेंस के पीवाई जेई मेंस के एंड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू नीट एंड अदर एग्जाम्स वो डिस्कस करते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैं अनदर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या है? द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग along a straight line is illustrated in the adjoining figure. The distance traveled by the particle in 4 सेकेंड is। देखिए एक बार इसकी वेलोसिटी का एंड टाइम का कर्व दिया गया है। इस पार्टिकल द्वारा t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहूँ तो वो क्या होगी। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। देखो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखिए एक बार, अब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव, इस टी एक्सेस से नेगेटिव कोई भी कर्व नहीं है। तो जितना जो एरिया होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो जितना ये एरिया होगा, ये एरिया होगा वही किसके बराबर रहेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के इक्वल रहेगा। तो चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया A1, इस रेक्टेंगल का एरिया A2 एंड इस ट्राइंगल का प्लस फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो देखिए एक बार एरिया की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। चलते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? A1 के बारे में बात करना चाहूँ तो हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट बोले तो 20। तो A1 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। A2 के बारे में बात करना चाहूँ, A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 और ये 1, तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1। A2 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। A3 के बारे में बात करना चाहूँ, A3 कितना हो जाएगा? ट्रेपेजियम में हाफ इंटू पैरेलल आर्म्स का सम, पैरेलल आर्म्स से दी गई है इनका सम। कितनी होगी पैरेलल आर्म्स? 20 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स बोले तो 1। तो कितना हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 इंटू 1 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A3 हो गया। A4 के बारे में बात करना चाहूँ, A4 कितना हो जाएगा? A4 10 इंटू 1 10। ठीक है। अब टोटल इसकी बात करना चाहें, टोटल एरिया की बात करना चाहें तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस A4 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही किसके बराबर होगा? यही डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब 55, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। यदि मैं बात करता हूँ 106 के बारे में, 106 क्या है? क्वेश्चन नंबर 106, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेकेंड ये यहाँ है, मुझे इस वेलोसिटी टाइम कर्व का इतना सा एरिया फाइंड आउट करना है, वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? इसकी जो ये वाली लाइन दी गई है, इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप ही क्या देता है? मुझे एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहें, डिस्प्लेसमेंट इन
t इज इक्वल टू 3 सेकंड के अंदर, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ वी टी कर्व इन 3 सेकंड। देखिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस 3 इंटू हाइट 30, तो इससे ये कैंसिल आउट 15 टाइम्स, तो 45 मीटर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँ मैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वीटी कर्व। देखिए एक बार स्लोप निकाल लेते हैं, इस ग्राफ का क्या स्लोप है क्या नहीं होगा। स्लोप यदि इस वाले पॉइंट को और इस सारी ग्राफ की स्लोप सेम रहेगी, इस वाली इसकी सब कुछ स्लोप सेम रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए एक बार इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना चाहूँ तो क्या कह रहेगा, 3,0। इस वाले पॉइंट की कुछ 0,30, इसको y1 y2 सॉरी x सॉरी x1 y1 ये हो गया, इसको x2 y2 लेके चलते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या देखते हैं, सही है क्या, इसको देखना चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, इसका स्लोप भी वही आएगा। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 6 माइनस 30, इसके क्या हो गए 3,0। इसकी स्लोप निकालोगे तो वही -3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 माइनस 30 डिवाइड बाई 3 विच इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना गया, एक्सेलरेशन आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 107। द वीटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए एक बार एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब स्लोप मैक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले सभी कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। इस वाली लाइन की स्लोप निकालना चाहूँ मैं तो ये वाले स्लोप होगी, तो स्लोप ऑफ इसको θ1 ले लेते हैं। इस वाली लाइन की स्लोप 0 हो जाएगी। इस वाली लाइन की स्लोप की बात करना चाहूँ तो इसकी स्लोप को मैं θ2 ले लेता हूँ। तो देखिए एक बार θ1 के बारे में बात करना चाहूँ, tan θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/20 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करना चाहूँ मैं, A2 के बारे में बात कर, A2 बोले तो tan θ2 इज इक्वल टू A2 विच इज इक्वल टू 80 इस पॉइंट के 80 -20 क्योंकि y x2 y2 x1 y1 80 -20 डिवाइडेड बाई 40 -30 कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डीएक्सेलरेट कर रहा होगा यहाँ पर पार्टिकल। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर में दिया गया है उधर वेलोसिटी सेंटीमीटर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।